और युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का ऐलान, रूस के सामने नहीं झुकेंगे, देंगे मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने उठाया सख्त कदम, रूस से सख्त किए गए हैं सारे डिप्लोमेटिक संबंध। रूस का दावा, यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं, हमले में कई दर्जन सैनिक घायल भी हुए हैं। यूक्रेन क्रीमिया बॉर्डर पर तैनात रूस के सैकड़ों टैंक, क्रीमिया की तरफ से रूस कर रहा है हमला। ब्रिटेन के पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध हमारे महाद्वीप के लिए आपदा। भारत में यूक्रेन के राजदूत की पीएम मोदी से अपील, कहा कि मोदी एक ताकतवर ग्लोबल लीडर हैं, वो पुतिन से बात करके युद्ध को रुकवाने के लिए मदद करें। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि रूस का बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है भारत, युद्ध को नियंत्रण करने में बड़ा रोल अदा कर सकता है। हवाई हमले के बाद यूक्रेन में दाखिल हुई रूसी फौज बेलारूस के अलावा क्रीमिया सीमा होकर दाखिल हुई है। बेलारूस के रास्ते भी घुसी है रूसी फौज। यूक्रेन बॉर्डर गार्ड का दावा, सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस में तैनात थे रूसी सैनिक। यूक्रेन के खार्किव में घुसी है रूसी सेना, कई इलाकों में रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। रूस का दावा, हवाई हमले में यूक्रेन के कई एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सटीक हथियारों से यूक्रेन के रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है, एयरफील्ड और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने कई बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया है। कीव में रूस के करीब 12 धमाके हुए हैं। यूक्रेन की सेना का दावा, लुहांस्क में रूसी सेना के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। रूस ने कहा कि दावा गलत। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया। रूस के 2 टैंक भी तबाह हुए। यूक्रेन के विद्रोहियों का दावा, डोनबास इलाके में यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रंट लाइन पर कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन के कई शहरों में घुसी रूसी फौज, कीव के एयरफील्ड पर रूस का मिसाइल अटैक भी हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव के एयरफील्ड पर रूस का मिसाइल अटैक, दूसरे सबसे बड़े खार्किव और ओडेसा शहर में भी ब्लास्ट की बात सामने आई। यूरोपीय यूनियन की ओर से पूर्वी यूरोप में निप्रो शहर में भी रूस मिसाइल से हमला हुआ है। सुबह होने की ठीक पहले आसमान में आग के गोले नजर आए हैं। पुतिन के हमले के आदेश के तुरंत बाद रूस की सेना का एक्शन शुरू हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में सुने गए धमाके। रूसी सैनिकों की तरफ से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। यूक्रेन में आर्मी के गोदाम में ब्लास्ट, धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के ओमर शहर में रूस ने बमबारी की, सड़कों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन के इवानोव एयरपोर्ट पर भी मिसाइल से हमला किया। देखते ही देखते गोले में तब्दील हुआ पूरा एयरपोर्ट। रूस के यूक्रेन के खोरसान हवाई अड्डे को भी निशाने बनाने की तस्वीर सामने आई। हवाई अड्डे में धुआं उठता नजर आया। रूसी हमले के बाद की पहली तस्वीर यूक्रेन के खार्किव इलाके का वीडियो आया। एयर स्ट्राइक के बाद एक बिल्डिंग तबाह। मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन में रूस के फाइटर प्लेन कीव के आसमान में मंडराते नजर आए। हमले के बाद रूस ने बंद किया अपना एयर स्पेस, सिविलियन एयरक्राफ्ट की उड़ान रोकी। यूक्रेन के कई शहरों में मंडराते देखे रूसी हेलीकॉप्टर, लुहांस्क के आसमान में मंडराता देखा रूसी चॉपर। फ्लाइट ट्रैकर से खुलासा, यूक्रेन और पश्चिमी रूस में एयर स्पेस पूरी तरह से खाली, नहीं उड़ान भरने हैं विमान। रूसी अटैक के बाद कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल। कीव में सड़कों पर लंबा जाम, सैकड़ों गाड़ियां रेंगती नजर आई। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। राजधानी कीव में सबसे पहले तैयार हुआ है शेल्टर। यूक्रेन के मारियापोल में सन्नाटा पसरा, सड़कों पर नहीं नजर आ रहे हैं लोग। हमले के डर से लोग घरों में बैठे। यूक्रेन के मारियापोल में छलका लोगों का दर्द, एक बुजुर्ग महिला के आंसू निकले, पूछा भागकर कहां जाऊं। यूक्रेन के लुहांस्क में सुबह पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार, एटीएम के बाहर भी लोग कैश निकालने के लिए खड़े नजर आए। यूक्रेन में एटीएम के बाहर लंबी कतार नजर आए। रूसी हमले के बाद दहशत में लोग एटीएम से निकाल रहे हैं पैसे। यूक्रेन पर हमले से दहशत में भारतीय छात्र, हमले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। 24 घंटे काम करेगा हेल्प डेस्क। यूक्रेन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी, नो फ्लाइंग जोन की वजह से वापस लौटना पड़ा। यूक्रेन के हालात पर दिल्ली में विदेश मंत्रालय की इमरजेंसी मीटिंग, भारतीयों की वापसी के प्लान पर चर्चा की गई। यूक्रेन की राजधानी में काम कर रहे भारतीय दूतावास, रूसी भाषा बोलने वाले और अधिकारी भेजे गए, यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों की मदद करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया यूक्रेन पर हमले का ऐलान, यूक्रेन की सेना ने सरेंडर करने को कहा। पुतिन ने कहा कि हमारा यूक्रेन पर कब्जे का कोई लक्ष्य नहीं है, खून खराबा रोकने के लिए यूक्रेन की जिम्मेदारी। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, रूस की कार्रवाई में दखल देने के भुगतने होंगे कड़े इंतजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की, कहा कि रूस को बनाएंगे हम जवाबदेह। पुतिन ने बयान जारी करके कहा कि मौत और तबाही के लिए रूस अकेला होगा जिम्मेदार। G7 के साथ बैठक करेंगे बाइडेन। रूस के खिलाफ अब तक के सबसे सख्त और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में EU, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। यूरोपियन यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि यूरोप में युद्ध के लिए राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार, हमले को संप्रभु स्वतंत्र देश के खिलाफ आक्रामकता करार दिया। नाटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, बैठक में यूक्रेन के समर्थन में उतरे नाटो। लताविया के रीगा में पहुंची अमेरिकी सेना, एयरपोर्ट पर नजर आए अमेरिकी सैनिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।